सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को शनिवार तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याण का दिन और आज गिरनार के बारे में सबकी चल रही बात चर्चा के बीच में सादर जय जिनाथ एक और बात आज कर रहे हैं आपसे। ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह की पोस्टें हमने खूब दी थी आपको। पूरे देश में इसकी धूम मची थी कि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य प्रेरणा के अंदर 108 संतों के साथ, जिसमें दिगंबर शुतंबर अनुयायी मिलकर प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हुए आईपी स्टेडियम में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बस कब? कल नहीं, अगले रविवार को। खूब चर्चा हो रही थी और लगभग इसके बारे में शायद 1 साल से ज़्यादा समय होमवर्क हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम नज़दीक पहुँचे, 10 दिन पहले ही पता चला कि प्रधानमंत्री महोदय जी इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। जो औपचारिक सूचना है वह बता रहे हैं आपको कि उन्होंने कह दिया कि वहाँ से इनका मंगल संदेश ले जाइए, वहाँ पढ़ा दीजिएगा और आपका कार्यक्रम कर लीजिएगा। यह औपचारिक रूप से हमें इसके संयोजक सत्यभूषण जैन जी ने बताया। वही सत्यभूषण जी जो अभी पूर्व राष्ट्रपति आए थे ना, कोविंद जी, उनके साथ जब वह लेकर आए थे लोधी कॉलोनी में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के पास, कि अब उनका ये कहना है कि जैन समाज को तो उन्हीं के साथ में इस कार्यक्रम को शुरू करना है और समापन करेगा पूरे साल बाद होगा तो राष्ट्रपति महोदय से होगा। अगर प्रधानमंत्री महोदय नहीं होंगे तो कार्यक्रम कैसे शुरू होगा? तारीख खिसका दी जा सकती है, लेकिन आना उनका जरूर अनुरोध करेगा जैन समाज। तो अब ये कहा जाता है कि इस बारे में जो वो है, उनके सचिव जो हैं, शायद सोम मंगल में जैन समाज की टीम सत्यभूषण जी की अगुवाई में पहुंचेगी उनके पास। उनका कहना है कि हमें कोई रविवार दिसंबर का मिल जाए, और अगर कोई दिसंबर में रविवार की उपलब्ध ना हो तो कोई वर्किंग डे मिल जाए, क्योंकि जैन समाज तो हॉलीडे पर ही काम करना चाहता है त्योहारों के बारे में। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने जो आप बात की कि कार्यक्रम क्यों निरस्त हो गया है, कारण क्या है, स्थगित हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, हमने श्री सत्यभूषण जी से बात की जो इसके संयोजक हैं। उन्होंने क्या कहा पहले वह सुनाते हैं आपको, सुनिएगा। पीएम की वजह से प्रोग्राम था, पीएम के उसमें बात होगी कि पीएम साहब अभी नहीं आ पा रहे जी। तो वो कहते हैं हम संदेश दे रहे हैं, तो हमें संदेश में हमने कहा संदेश में जो भी पीएम की डेट खाली लगे वो हमें दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है जी। क्योंकि हमारा भगवान महावीर का इतना 25-50वां, तो पहला हम चाह रहे कि जो इसका उद्घाटन पीएम करे और समापन राष्ट्रपति से, पहले हमारा यही मन था। हाँ, शुरुआत से हमारा यही मन चल रहा था। तो अभी जब हमने बुक किया था, मुझे ये आईपी स्टेडियम, ये संस्कृति मंत्रालय ने किया था या ये हमने किया था? संस्कृति मंत्रालय ने, हमारा कोई रोल नहीं था। हमारा, अच्छा, उन्हीं का था। तो वही कैंसिल करवाएगी जो करवाएगी उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और अब जो प्रधानमंत्री का जो हमें समय की उम्मीद है, कब मिलने की उम्मीद है, घोषणा कब तक आ जाएगी उम्मीद है? मंडे तक, मंडे ट्यूजडे को वो सेक्रेटरी हमें बताएंगे कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो तारीख दी, फिर हम उसका शुरू करेंगे प्रचार। अच्छा, क्योंकि हम नहीं चाहते संदेश मिलके हम औपचारिकता पूरी नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो एक्चुअल में हो हमारे सामने, चाहे वो वर्किंग डे हो या संडे हो, मतलब जो हमें मंडे ट्यूजडे डेट मिलती है। प्रेफर तो हमने उनको बोला संडे दे हमारे को, प्रेफर तो पब्लिक को आराम होगा। बिल्कुल ठीक बात है। मालिक तो वही है ना कि अगर वो जो डेट मिलेगी अगर हमें करना है तो पब्लिक उसमें भी इकट्ठी होगी। जब मतलब हमारी प्रेफरेंस है संडे मिल जाए, नहीं तो वो जो है वर्किंग डे हो कुछ भी वो करेंगे हम। हाँ, बस उसमें तो। और हमारी शुरुआत जो होगी इसकी वो होगी केवल प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से ही होगी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये बातें जो लोग बाजार में कह रहे हैं गलती कीजिए, वो इन्होंने ऐसे ही कर लिया, कुछ वैसे किया, वो ऐसी कोई बात नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के समय नहीं मिलने के कारण ये हमारा पोस्टपोन हुआ है। जी जी जी। इसकी सूचना निरस्त होने की जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गई है। चिंता हर को है। कई सवाल मन में उठते हैं जो जैन समाज में आजकल बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री के ना आने से कार्यक्रम जो इतने बड़े विशाल रूप में करा गया था, जहाँ पर अलग अलग जगह से संत इकट्ठे हो रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे और एक बहुत बड़ी बात हो रही थी पूरे जैन समाज के लिए, तो क्या उसको निरस्त करना आवश्यक था? क्या पोस्टपोन करना आवश्यक था या कोई और बात थी? ये बात 4-5 दिन में सारे समाज के सामने आ जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री आगे क्या करते हैं, क्या वह अगुवाई करते हैं कर्म की, या फिर यह बात जो खिसक रही है खिसकी रह जाएगी। पर इस बारे में जब चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची प्रशांत विहार में आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास, जानकारी उनको थी। उन्होंने कहा कि जैन समाज की इस तरह फजीहत को स्वीकार नहीं कर सकते। यह नहीं, जैन समाज की अपनी अलग पहचान है। कार्यक्रम तो 26 नवंबर को भी होगा, जब प्रधानमंत्री आएंगे तब भी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 26 नवंबर को जरूर होगा। हाँ,
कार्य स्थान जो है, जो कार्यक्रम का स्थान है, वह दूसरा हो जाएगा। इस बारे में आज चर्चा होगी रोहिणी समाज के अंदर। पर उन्होंने स्पष्ट कहा, जैन समाज के घोषित कार्यक्रम कभी भी किसी एक व्यक्ति के कारण, बहुत बड़े हैं प्रधानमंत्री महोदय, अच्छा लगता है उनकी पहचान से, पर जब सारे संत आ रहे हो, इतना बड़ा संघ हो रहे हो, सब बातें हो रही हो, तब इस तरीके से स्थगित नहीं करनी चाहिए। एक दूसरी साथ और ले लीजिएगा। क्यों वहाँ पर कैंसिल हुआ, सोचने वाली बात। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ना, या प्रशांत विहार में हो रहे हैं। खासा बता दें इस कार्यक्रम के पहले, यहाँ पर 24 शमोश्रवण बनाए हैं, जिसमें प्रतिष्ठित 4 प्रतिमा हर में चतुर्मुखी के रूप में है, 96 प्रतिमाएँ, और जहाँ बीच में समूच लगाए आचार्य के ऊपर, वहाँ भी 4 प्रतिमाएँ अलग हैं, वहाँ 5 प्रतिमाएँ हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से छोटी छोटी समूचरणों पर यह अभूतपूर्व दृश्य था, जो आज भी था और कल भी है। आचार्य सानिध्य में यहाँ समोचरण के ऊपर यह विधान चल रहा है, 24वां विधान का बहुत खूबसूरत तरीके से स्वयं स्त्रोत विधान चल रहा है। जो पर यहाँ पर आचार्य साफ स्पष्ट कह दिया, जैन समाज का कोई कार्यक्रम अगर घोषित किया जाता है तो उस नियत तिथि पर जरूर करना चाहिए, चाहे उसका आकार छोटा कर लो, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है 26 तारीख के लिए। तो उन्होंने कहा जिस तरीके होगा उसको कुछ ना कुछ रूप से दिया जाएगा। और महावीर स्वामी का अगर 2550वें इस वर्ष महोत्सव में करने हैं समाज को, तो कई कार्यक्रम किए जाते रहेंगे, क्योंकि यह हमारी पहचान का प्रतीक है। इस तरह से नहीं कि अगर प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हमें संदेश ले जाओ, कल भी यही कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हम कार्यक्रम को स्थगित करेंगे? नहीं करेंगे। 26 को भी करेंगे, और जब प्रधानमंत्री आएंगे तब भी कर लेंगे। प्रशांत विहार में 2 दिन के ठहराव के बाद आचार्य श्री पहुंच रहे हैं रोहिणी सेक्टर 11 में, जहां आप देख रहे हैं ये बैनर है, वहां का मंदिर भी देखेंगे भी आप। श्री 1008 महावीर सहस्त्रनाम महाराधना होगी आचार्य श्री सुनील सत्संग के सानिध्य में, और साथ में शावक दीक्षा संस्कार आरोहण महोत्सव भी आयोजित किया गया है। 20 से 22 नवंबर श्री दिगंबर जैन समाज सेक्टर 11 रोहिणी के द्वारा यह कार्यक्रम होगा G78 DDA ग्राउंड जैन मंदिर के पास सेक्टर 11 रोहिणी के अंदर। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के सुयोग्य शिष्य हैं आचार्य सुनील सागर जी, जिनके सानिध्य में यह होने वाला है त्रिदिवसीय भक्ति महोत्सव कार्यक्रम, जिसमें वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की दिव्य अर्चना और हजारों श्रावकों को दिए जाएंगे प्रभु के अहिंसावादी दीक्षा संस्कार। राज किंग जो भैया हैं अशोकनगर के, वह प्रतिष्ठान मंच संचालन करेंगे, और सारे कार्यक्रम का आप लोग आ सकते हैं। ध्यान रहे, सोमवार 20 नवंबर प्रातः 7:30 बजे से, उसी तरह 21 नवंबर को, और उसी तरह से 22 नवंबर को यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम रोहिणी सेक्टर 11 समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज के सानिध्य में। और संभवतः यही शायद कोई टीम 26 नवंबर को भी कोई बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाए, जिसके बारे में आपको शीघ्र सुना देंगे। पर अभी तो रोहिणी सेक्टर 11 का इंतजार कीजिए, बस सोमवार, मंगलवार और बुधवार। एक तरफ जैन समाज 2550 महावीर स्वामी के निवाड़ महोत्सव की तैयारी बनाए पूरे वर्ष की, पर असली बात 23वें तीर्थंकर का है यह 29वां जन्म कल्याणक, जो आ रहा है अगले वर्ष के पहले रविवार यानी 7 जनवरी को, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी। अपने 432 साल के इतिहास में पहली बार होगा वह महावीर स्वामी की जो मूल नायक प्रतिमा है उसका 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक। तारीख नोट कर लीजिएगा, 7 जनवरी 2024 सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। ठंड के अंदर सबकी गर्मी आ जाएगी जब इतने लोग एक साथ महामस्तकाभिषेक करेंगे। इसकी मंगल प्रेरणा दी है और पावन सानिध्य आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज का। नजफगढ़ के कार्यक्रम को याद होंगे, बड़ा गांव का याद होगा। कहते हैं नजफगढ़ों में 1 किलोमीटर तक जाम हो गया था जब आचार्य श्री अतिवीर जी ने वहां पर करेंगे हुए थे नववर्ष का। बड़ा गांव में जहां 1000, 2000, 5000 थे, वहां भी 25 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। साथ में सानिध्य यहाँ पर गणन्यारी का श्री चंद्रमती माता जी का भी। सुबह 7 बजे जहां पर लोग महामस्तकाभिषेक करेंगे, वहीं पर संगीत में प्रस्तुति देंगे इंदौर के, जी हाँ, भजन सम्राट रुपेश जैन जी। खास बात पता क्या है, जहां पर कलश की संख्या सीमित है, प्रत्येक अभिषेककर्ता को दिया जाएगा चांदी का कलश एक भेंट के रूप में। गिनती के लिए बुकिंग करवा लीजिएगा, कहीं ये ना हो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। जैसा आचार्य श्री अतिवीर जी हमेशा कार्यक्रम में रखते हैं, यानी आपके जेब का भी पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ खर्च नहीं होता है और साथ में इनामों की बरसात भी होती है। देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह के इनामों की बड़ी बारात है, यानी बेमौसम बरसात है।
एक्टिवा स्कूटी है, कारपेट है, टीवी है, फ्रिज है, स्काई बैग है, स्ट्रॉलर है, इस तरह के 23 महानुभाव को आकर्षक पुरस्कार रखे गए। बड़े बड़े पुरस्कार हैं सारे सारे जो वहां मिलेंगे, यानी लकी ड्रॉ भी होगा वहां पर दोपहर के समय जब ये कल महाशिवरात्रि खत्म होगा उसके बाद। हाँ, कार्यक्रम के बाद सबके लिए भोजन की व्यवस्था तो होती है आचार्य घर में, खास बात है, यानी भजन और फिर भोजन। आयोजन किया है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा ने अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी द्वारा, और मीडिया पार्टनर हैं इसके अंदर वही सांदे महालक्ष्मी और चैनल महालक्ष्मी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो गए, तेलंगाना का नंबर है अभी वहां पर जबलपुर में पहुंच गए थे अमित शाह जी इस तरह प्रचार करते हुए। जैसे हमने आपसे कह रहे ना, जब भी कोई नेता है, अब आए चुनाव के बाद आए, जब भी आए अपना प्रेस विज्ञप्ति तैयार रखिए, अपनी मांग जरूर कह दिए, जैन समाज ये चाहता है आपसे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो। इस तरह के समाज ने यहाँ भी विज्ञप्ति देने की तैयार की। पता है उनसे क्या कहा? कह दिया स्पीकर बंद हो जाए, माइक बंद कर दो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और आप मुझे दे दो। इस बारे में जैन समाज के बारे में सब जानते हैं, यानी अमित शाह जी भी कहते हैं हम जानते हैं, प्रधानमंत्री आचार्य जी पहुंच चुके विद्यासागर जी के पास, वह भी जानते हैं, यानी अब कहीं पूरे सत्ता जानती है इसको। इन्होंने तो कह दिया हम इसलिए नहीं कर रहे, अभी आचार संहिता चल रही है, पर यह बिल्कुल घुमाकर कान पकड़ने वाली बात है। आचार संहिता से इस सुरक्षा के बारे में कोई मतलब नहीं है, पर कहते हैं आश्वासन पर आश्वासन पर आश्वासन। कब तक आश्वासन मिलेंगे? हाँ, इस बारे में जब हमने चैनल महालक्ष्मी ने उस समय के अध्यक्ष जो थे, जो उसमें मौजूद थे, कैलाश चंद जी, उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने अमित शाह जी का यह चर्चा हुई थी ज्ञापन देते हुए? ज्ञापन भी देखिए और सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब बात अपने क्षेत्र गिरनार जी, शिखर जी, सभी क्षेत्रों के बारे में, संतों के प्रति जो FIR लिखाई गई जी, उसके बारे में उनसे कोई आश्वासन मिला? उनने तो ऐसा था, अब आश्वासन तो उनने सब कुछ दिया, लेकिन उस समय ऐसा दिया कि मतलब माइक आइक स्पीकर सब बंद करा दिए गए थे। अच्छा, समझ में आई जी, तो अब उनके आदेश का पालन तो वहां सभी लोग कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उनने चर्चा की, जी, तो अब अपन उसको क्या माने? अच्छा, बताइए। ठीक बात करें आप, बिल्कुल। हाँ मतलब उन्होंने कह भी दिया और हो भी गया और कुछ हुआ भी नहीं। हाँ, अब बाकी फिर मैसेज तो बहुत से लोग कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तो जानते ही हो आप, अपोजिट कर एक दूसरे के साथ तो चलता ही है। ये देख रहे हैं आप दृश्य, अहिंसा रथ 30 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई, और फिर 1 जनवरी इसी वर्ष 2023 को दक्षिण से इसका चलना शुरू हुआ, महावीर स्वामी जी के संदेशों के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं चल तीर्थ के अंदर आप कुछ कह सकते हैं कि भाई साहब इसके अंदर प्रतिष्ठित प्रतिमा है, क्या अवमानना होती? पर जो लोग जिनालों में नहीं पहुंच पाते हैं, जनता समाज जो पहचान नहीं पाता है, मंदिरों में नहीं पहुंच पाता है, वह कहते हैं गांव के अंदर, छोटे छोटे नुक्कड़ के अंदर जब ये दर्शन करते हैं गदगद हो जाते हैं, संदेश पर चलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी किस तरह से ध्यान मुद्रा में रहती है प्राचीन से। इससे जब ये मूर्ति हर जगह पहुंचती है, तब जब खुदाई में मिलती है ऐसी प्रतिमाएं, तो समझ पाएगा कोई कि बौद्ध धर्म है या कौन से वैदिक धर्म की या जैन धर्म की प्रतिमाएं। ये बहुत बड़ी प्रभावना होती है, क्योंकि जगह जगह हमारी प्रतिमाएं खुदाई से मिलती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। जब इस तरह की प्रतिमाएं पहचान पाते हैं, अरे ये तो जैन धर्म की हमने वहां देखी थी जब एक रथ आया था, तो याद रहता है यह जरूर जो प्रतिमा खुदाई में मिल रही है ये कोई और बाबा नहीं, ये तो जैन तीर्थंकर है। इस तरह की प्रभावना होती है। जी और जिनेंद्रों की बात होती है, अहिंसा परोपकार संदेशों की बात होती है। एक ही घाट पर शेर और गाय कैसे इनके सामने रहकर नतमस्तक होकर पानी पीते थे, ये इनके देखकर, दृश्य देखकर हर कोई जान पाता है। अहिंसा रथ इस समय चल रहा है रोहनी के अंदर, दर्शन कीजिएगा, लाभान्वित होजिएगा इस चल तीर्थ के साथ। चल तीर्थ संत भी चलते हैं और ये चल तीर्थ चलता हुआ वाहन के अंदर। फिर मिलेंगे आपके साथ नई खबरों के साथ। कल ध्यान रखिएगा, कल सुबह शिखर जी की बात करेंगे और शाम को बात करेंगे गिरनार की। एक संत ने अब कह दिया कहीं ऐसा ना हो लोकसभा में आकर आमरण अनशन करना पड़ जाए। सादर जय जिनेंद्र।